गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर मैं एक एसेंशियल लेसन लेकर आया हूँ, वो है आर्टिकल। देखिए, पहले भी आप लोग आर्टिकल पढ़े होंगे, बहुत सारे जगह क्लास भी किए होंगे, ऑनलाइन भी यूट्यूब पर भी कुछ क्लास अटेंड किए होंगे, कुछ देखे होंगे, लेकिन हर जगह आपको यूज ऑफ आर्टिकल ही मिलता है। यूज ऑफ आर्टिकल ए एन का प्रयोग कैसे करें या यूज ऑफ आर्टिकल द का प्रयोग कैसे करें। लेकिन कभी कभी ये भी जानना जरूरी है कि यूज ऑफ आर्टिकल ए एन का प्रयोग कहां कहां नहीं होता है, यूज ऑफ आर्टिकल द का प्रयोग कहां कहां नहीं होता है। ठीक है ना। अभी तक आप लोगों ने प्रयोग देखा है, लेकिन आज मैं जो आप लोग को बताने वाला हूं वो है कि कहां कहां प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिएगा, कहीं कहीं आपको दिया हुआ रहेगा ऊपर नोट में कि आर्टिकल का प्रयोग वहीं करें जहां पर जरूरी है, यानी जहां पर लगने वाला है। जहां पर नहीं लगने वाला है वहां क्रॉस का मार्क कर दे। लेकिन आज मैं वही बताऊंगा कि कहां पर लगेगा और कहां पर नहीं लगेगा। देखिए, अब मैं बोला हूं ना कि आर्टिकल का हर एक लेसन, हर एक नोट, हर एक मतलब कि पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आर्टिकल का ही क्यों, आपके ग्रामर के जितने भी लेसन हैं, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, प्रीपोजिशन हो, टेंस हो, नारेशन हो, वॉइस हो, जेंडर हो, केस हो, सिनोनिम, एंटोनिम्स, पैरोनिम्स, होमोफोन्स, लेसन राइटिंग, मतलब जो लेटर राइटिंग, मतलब जो भी चैप्टर्स आते हैं, जो भी लेसन आते हैं, सब मैं वीडियोज के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन समझाने की कोशिश करूंगा। आप सिर्फ बने रहिए मेरे चैनल पर, आप कंटिन्यू रहिए। थोड़ा बहुत अगर अच्छा लगे तो लाइक वगैरह जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। मैं एक एक लेसन, एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट्स, एक एक वर्ड्स जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आप देखिए, ऊपर लिखा है कि नो यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। यूज ऑफ भी बताए हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी आप देखिए, नो यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कहां नहीं होता है, कहां नहीं होता है। रूल नंबर 1 है, इसमें बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, 1 टू लेकर के 50 तक हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ही रूल्स बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी आप रूल 2-4 रूल्स देख लीजिए और उतने से ही आप गेस कर सको। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे यूट्यूब से और भी कोई चैनल से आप देखकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, या बुक लेकर भी समझ सकते हैं। लिखा है कि ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। अब देखिए, प्रॉपर नाउन जानना जरूरी है। प्रॉपर नाउन जानना जरूरी है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? व्यक्तियों के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जानवरों के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है ना। किसी वस्तु के नाम हो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। वस्तु मतलब क्या? पेन। पेन का प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन पेन का नाम अगर आप जेटर रखें तो जेटर जो है वो प्रॉपर नाउन है। पेन का नाम अगर आप मंटेक्स रखें तो मंटेक्स जो है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। चेयर जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन चेयर का नाम नील कमल रख दे तो ये प्रॉपर नाउन है। चेयर का नाम नेशनल रख दे तो ये प्रॉपर नाउन है। तो ये याद करके रखिएगा, ठीक है ना, कि प्रॉपर नाउन जगहों के नाम, व्यक्तियों के नाम और वस्तुओं के नाम को कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे वी लिव इन ए बिहार, देखिए बिहार जो है वो जगह का नाम है, ठीक है ना, और ठीक बिहार के पहले ए का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस गलत है। इसलिए सेंटेंस गलत है। वी लिव इन बिहार होगा, क्या होगा? वी लिव इन बिहार होगा। और नीलू इज ए नॉटी गर्ल, और नीलू इज ए नॉटी गर्ल। नीलू जो है वो लड़की का नाम है, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, और इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस गलत होगा। सही क्या होगा? नीलू इज ए नॉटी गर्ल। नीलू इज ए नॉटी गर्ल। अब आपको भरने के लिए आए और यहां पर डॉट 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 कर दे, ठीक है ना, और आर्टिकल ए एन भरिए, तो यहां पर आप कुछ नहीं भरेंगे, तभी सेंटेंस सही होगा, अन्यथा वो गलत होगा। आई होप आपको रूल नंबर 1 समझ में आया होगा। रूल नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है। तो रूल नंबर 2 कह रहा है रूल नंबर 2 कह रहा है कि एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन जानना जरूरी है। क्या? अनकाउंटेबल नाउन जानना जरूरी। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? वह चीज, वह वस्तु जो गिनने योग्य न हो। अनकाउंटेबल मतलब होता ही है, अन मतलब नहीं, काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब के लायक। जो गिनने लायक नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे देखिए, गोल्ड गलत होगा, क्या होगा? मतलब गोल्ड लिखेंगे ना तभी सही होगा। ये गोल्ड नहीं होता है, ये वाटर नहीं होता है, ये राइस नहीं होता है, ये पेट्रोल नहीं होता है, एंड आइस नहीं होता है। आइस मतलब होता है बर्फ, ठीक है ना। तो जितने भी अनकाउंटेबल चीज है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, पेट्रोल है, डीजल है, वुड है, ठीक है ना, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल चीज है। राइस है,
पल्स है, फ्लोर है, ये सब अनकाउंटेबल चीज है और इसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। अगर होता भी है ना तो उसका शर्त हो जाता है अ चेन ऑफ गोल्ड होगा। तो ए का प्रयोग गोल्ड के लिए नहीं बल्कि चेन के लिए प्रयोग हुआ है। एक ग्लास ऑफ वाटर होगा, ए का प्रयोग वाटर के लिए नहीं बल्कि ग्लास के लिए प्रयोग हुआ है। अ किलो ऑफ राइस होगा, ए का प्रयोग राइस के लिए नहीं बल्कि किलो के लिए हुआ है। और गैलन ऑफ पेट्रोल होगा, ए का प्रयोग पेट्रोल के लिए नहीं बल्कि गैलन के लिए प्रयोग हुआ है। अ पीस ऑफ राइस होगा, आइस होगा, ठीक है ना, तो ए का प्रयोग आइस के लिए नहीं बल्कि पीस के लिए हुआ है। तो होगा, अगर होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, थोड़ी सी शर्तें आ जाएगी। शर्तें ये होगी कि ए का प्रयोग गोल्ड के लिए नहीं बल्कि चेन के लिए होना है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। आई हैव ए गोल्ड, ये सेंटेंस गलत है, आई हैव गोल्ड होगा, ठीक है ना, आई हैव गोल्ड होगा, ठीक है ना। आई ड्रिंक ए वाटर, ठीक है ना, ये सेंटेंस गलत होगा, आई ड्रिंक वाटर होगा। क्या होगा? आई ड्रिंक वाटर होता। आई होप आपको रूल नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब रूल नंबर 3 के बारे में बात करें तो रूल नंबर 3 यह कह रहा है कि ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। देखिए प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होगा कैसे, ठीक है ना। चेयर्स के पहले नहीं होगा, टेबल्स के पहले नहीं होगा, शर्ट्स के पहले नहीं होगा, पेन्स के पहले नहीं होगा, बुक्स के पहले नहीं होगा, फैंस के पहले नहीं होगा। जब भी होगा तब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के मतलब जब भी होगा तब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तभी होगा, अन्यथा ऐसे नहीं होगा। तो प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता। ये चिल्ड्रेन नहीं होता है, चिल्ड्रेन होगा। एन ऑक्सेन नहीं होगा, ऑक्सेन होगा। ये बॉयज नहीं होगा, बॉयज होगा। अ शिप नहीं होगा, शिप होगा। अ डियर नहीं होगा, डियर होगा। अब देखिए इसमें दो वर्ड है, शिप और डियर। आप कहेंगे कि ये तो प्लूरल है, सॉरी ये सिंगुलर है, तो यहां पर होना चाहिए नहीं। देखिए शिप और डियर एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यहां प्लूरल के सेंस में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर सिंगुलर के सेंस में प्रयोग हुआ रहता तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रूल नंबर 3 भी। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप स्क्रीनशॉट करके लिखिए, ठीक है ना, और मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप मेरा नंबर है 8298545484, इस पर टेक्स्ट मैसेज कीजिए। जो नहीं समझ में आया मुझे आप कॉल पर बात कर सकते हैं, मैं जरूर बताने की समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ थोड़ी सी टाइम है कि उसके लिए आप कभी भी 7 से 8 या 8 से 9 यानी 7 से 9 के बीच में ही कॉल करेंगे, मैं जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राइट, तो आई होप आपको रूल नंबर 3 भी समझ में आया होगा। अब रूल नंबर 4 के बारे में बात करें, रूल नंबर 4 के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए अगर आप मेरे वीडियोज पर नए हैं, आप मेरे वीडियोज देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपके अंग्रेजी में इंप्रूवमेंट है, तो जरूर थोड़ा सा लाइक किया कीजिए, ठीक है ना, नीचे कुछ कमेंट किया कीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़े, उत्साह बढ़े कि मैं वीडियोज कंटिन्यू बनाते रहूं और आपको समझाते रहूं, आपको सिखाते रहूं, ठीक है ना। तो देखिए रूल नंबर 4 के बारे में बात करें तो रूल नंबर 4 है कि एन का प्रयोग काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन्स के पहले नहीं होता है। ये 3-4 वर्ड है, इसको याद करके रखना पड़ेगा। इसको याद रखने का कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको याद करके ही रखना पड़ेगा। रट 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 के आप याद ही कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या करना है कि काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, ठीक है ना, ये चारों वर्ड के बाद अगर नाउन्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, नाउन्स आ रहे हैं, तो इसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। थोड़ी सी लंबा लेसन है, सॉरी पॉइंट है, इसको समझिएगा, ठीक है ना। काइंड ऑफ ए ड्रेस गलत होगा, टाइप ऑफ ए बुक गलत होगा, शॉर्ट ऑफ ए रेडियो गलत होगा, वेराइटी ऑफ ए शिप गलत होगा, ठीक है ना। होगा क्या, तो काइंड ऑफ ड्रेस होगा, क्या होगा, काइंड ऑफ ड्रेस होगा, टाइप ऑफ बुक होगा, शॉर्ट ऑफ रेडियो होगा, वेराइटी ऑफ शिप होगा, वेराइटी ऑफ शिप होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन दक्षता या प्रवीणता की बात हो, दक्षता मतलब क्या, अंदर की योग्यता के बारे में बात हो, और योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति के बारे में बात हो का पता लगाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन्स के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। अंदर की योग्यता पता करना हो कि वो किस टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक है ना, उसकी दक्षता पता करना हो, उसकी प्रवीणता पता करना हो, उसकी सामर्थ्य पता करना हो, उसकी शक्ति पता करना हो, उसकी क्षमता पता करना हो, और वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो यानी क्वेश्चन खड़ा करता हो, वहां पर टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ,
वेराइटी ऑफ के बाद जो नाउन्स है उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग हो सकता है, राइट। तो देखिए यहां पर क्या कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही, वह किस प्रकार के व्यक्ति हैं, वो किस प्रकार के आदमी हैं, ठीक है ना, उसकी क्वालिटी क्या है। तो इस मैन के पहले देखिए ए का प्रयोग हुआ है और काइंड ऑफ है, और ये पूरा सेंटेंस क्वेश्चन खड़ा कर रहा है, यानी इंट्रोगेटिव में है। तो ये एक पॉइंट याद करके रखना है, तभी समझ में आएगा। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही का प्रयोग व्यापार या पेशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, और ये व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो किसी व्यापार या पेशा को पता करने के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको रूल नंबर 4 भी समझ में आया होगा। अब बात करें रूल नंबर 5 का, तो रूल नंबर 5 तक ही मैं सीमित रखूंगा, यानी 5 रूल्स ही समझने की कोशिश कीजिए। यही 5 रूल्स आप लिखिए और देखिए, इतने से ही आपको इंप्रूवमेंट हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट रूल्स है, यानी रूल नंबर 5 है, तो कह रहा है कि फूड आइटम्स यानी नेम्स ऑफ मिल्स के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है। जो भी मिल्स आप भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे सुबह का जो नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट होता है, 10 बजे का होता है वो ब्रंच होता है, दोपहर का होता है वो लंच होता है, इवनिंग का होता है उसे स्नैक्स या डिंच बोलेंगे, रात्रि को सपर या डिनर बोलते हैं। तो ये सब जितने भी भोजन के प्रकार हैं, समय समय पर भोजन है, उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए, गिव मी अ ब्रेकफास्ट, ये गलत होगा, गिव मी ब्रेकफास्ट, क्या होगा, गिव मी ब्रेकफास्ट। हैव अ डिनर, ये गलत होगा, हैव अ डिनर होगा, क्या होगा, हैव अ डिनर होगा। आफ्टर ए लंच, गलत होगा, आफ्टर लंच होगा, क्या होगा, आफ्टर लंच होगा। बिफोर ए टी, गलत होगा, बिफोर टी होगा, क्या होगा, बिफोर टी। एट ए सपर, सपर मतलब होता है रात्रि भोजन, SUPER होता है सपर, इसको सपर बोलते हैं, और एक पी हटा देंगे तो सुपर वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुपर स्मार्ट, राइट। तो एट ए सपर गलत होगा, एट सपर होगा। तो याद करके रखिएगा, मील यानी भोजन के जितने भी प्रकार होते हैं उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें एक नोट है कि लेकिन फूड आइटम्स के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर एन का प्रयोग होता है। लेकिन वही फूड यानी वही खाना, उसके पहले अगर एडजेक्टिव है यानी उसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, एक गुड डिनर, अ ग्रेट सपर, अ नाइस लंच, अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। आई गॉट देयर अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, तो वहां पर ए का प्रयोग होगा, ठीक है ना। आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, आई टेक अ ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ये गलत होगा, आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। लेकिन आई गॉट अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट देयर, ये सेंटेंस सही होगा। तो आई होप आपको रूल नंबर 5 भी समझ में आया होगा। आई होप आपको 5 रूल्स मैंने बताया, 1 2 3 4 5, ये 5 रूल्स, कौन रूल्स आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन रूल्स सबसे ज्यादा समझ में आया, नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। और भी मैं नेक्स्ट 5 रूल्स के लिए तैयार रहिए, नेक्स्ट 5 रूल्स मैं बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी का होगा, रूल नंबर रूल 5 से ही होगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे और आप घर बैठे बैठे अंग्रेजी सीखते रहे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।